हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग में जीएसटी के बारे में। किसके बारे में? जीएसटी। जीएसटी यानी कि क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस, जिसका सबसे पहले क्या दिया? इंट्रोडक्शन दिया। आप चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या दिया है? इंट्रोडक्शन। कि अगर जो सबसे पहले पूछा जाए कि जीएसटी क्या है तो क्या जवाब होगा? देखिए, सबसे पहले ऊपर जीएसटी का पूरा फुल नेम दिया, क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस। क्या दिया? गुड्स एंड सर्विस। जो नीचे दे रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, इनके टैक्स के बारे में बता रहे उसका इंट्रोडक्शन। तो कह रहा है इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड आइजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कि जो टैक्स है वो एक प्रकार का क्या है? इनकम का सोर्स है। क्या है? एक इनकम का सोर्स है। किसका? गवर्नमेंट का, जो या तो डायरेक्ट रूप से हो या तो इनडायरेक्ट रूप से। हाँ, समझे ना? जो भी अगर जो टैक्स लगाया जाता है तो यह टैक्स गवर्नमेंट का क्या है? इनकम का एक सोर्स है। चाहे तो वो हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं और चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? इनडायरेक्ट भी दे सकते हैं। जो कह रहा आगे, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट देन ए टैक्स इज ए फाइनेंशियल चार्ज क्या दिया? इम्पोज्ड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि अगर जो अदर वर्ड में हम कहें तो यह क्या किया था? एक चार्ज यानी कि फी के रूप में लगाया जाता है फाइनेंशियल ईयर पे। किसको किसको? यानी कि ये तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता है या तो स्टेट गवर्नमेंट। हर समझे ना? अभी आगे देखिए दिया यहाँ पे दोनों को पावर दिया गया है। और आगे कह रहा है टैक्स इज ए फी विच इज चार्ज बाय गवर्नमेंट टू पर्सन आर बिजनेस। यह फी यानी कि चार्ज के रूप में लगाया जाता है या तो किसी पर्सन के ऊपर या तो बिजनेस। देखिए जो इंडिया कंट्री है ना, इसमें दोनों लोगों को पावर दिया गया। किसको किसको? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट। दोनों लोगों को पावर दिया गया है कि टैक्स लगा भी सकते हैं और टैक्स को कलेक्ट कर भी सकते हैं। आ रहा समझे ना? अब ये ध्यान रखिएगा, जो टैक्स है, टैक्स अगर जो नहीं था, यहाँ कह रहा है बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू द पावर, यानी कि जब ये नहीं था जीएसटी तो उसके पहले जो टैक्स अप्लाई किया, टैक्स दिया जाता था, वो ज्यादातर किसके पास जाता था? जैसे देखिए दे रहा है सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बेचेगा उससे भी लेगा, एंड आगे किससे लेगा? सर्विसेज वाले से भी लेगा। और आगे कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट से किससे लेगा? सेल्स ऑफ। जब जीएसटी नहीं था तो जीएसटी के पहले मैन्युफैक्चरर से और सर्विसेज से कौन लेता था? सेंट्रल टैक्स। जैसे हम पढ़े बिजनेस तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? कौन कौन? तो पहला हम लोग पढ़े ट्रेडर्स। पहला क्या पढ़े हैं? ट्रेडर्स। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं? मैन्युफैक्चरर। यही पढ़े हम लोग ना। और मैन्युफैक्चरर के पास क्या पढ़े हैं? सर्विस। तो तीनों बिजनेस क्या समझ आ रहा है ना? तो जो मैन्युफैक्चरर होगा और जो सर्विसेज होगा उसे कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो अगर जो ट्रेडर्स यानी कि सामान को खरीद के बेचेगा उसे कौन लेगा? कब? ये जीएसटी लगने के पहले। हाँ, जो आगे कह रहा है टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, पहला या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। हाँ, तो समझ लीजिए दोनों का डिफरेंशिएशन यहाँ पे जो है ना टाइप करके इसमें सेम कर दिया। आज समझे ना? हाँ, लेकिन एग्जांपल भी अलग अलग है और ये हम समझा भी दे रहे हैं कि दोनों अलग अलग क्या कैसे काम। फिलहाल अगर जो पूछा जाए कि जीएसटी क्या, उसका इंट्रोडक्शन बताइए, बिल्कुल सिंपल हम ये जवाब देंगे कि जो जीएसटी है वो इनकम का एक सोर्स है गवर्नमेंट का, जो क्या होगा? या तो डायरेक्ट रूप से होगा या तो इनडायरेक्ट। और ये दोनों गवर्नमेंट को पावर दिया गया, हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, कि दोनों लोग क्या कर सकते हैं? टैक्स को लगा भी सकते हैं, टैक्स को कलेक्ट कर भी सकते हैं। इतना क्लियर है ना? अब उसके बाद पूछा जाए कि जिस टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, हम ये जवाब देंगे टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला क्या होगा? डायरेक्ट, और दूसरा डायरेक्ट का मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से सामने से, और इनडायरेक्ट का मतलब होगा अप्रत्यक्ष यानी कि किसी दूसरे के सामने, किसी दूसरे प्रति। एग्जांपल समझिए, जैसे एग्जांपल में सबसे पहले दिया है इनकम टैक्स। क्या दिया है? इनकम टैक्स। अगर जो आप इंडिया में प्रेजेंट टाइम में अगर जो 3 लाख से अधिक अपने अकाउंट में रखने लगेंगे तो उस पे 5% चार्ज किसका चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? गवर्नमेंट। क्योंकि ये तो डायरेक्टली चला जा रहा है ना। आप अकाउंट में पैसा ज्यादा रखिए, डायरेक्टली आपका इनकम टैक्स कटने लगेगा।
समझे ना। अगला दिया क्या, आरटीओ टैक्स। आरटीओ को तो पता है ना। हाँ, जिसके आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं जीएसटी का इंट्रोडक्शन। जब रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब बताएंगे जीएसटी में क्या होता है और कितने होता है। रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ रहा है ना, समझे। प्लान बनाने, मकान कैसे बनेगा, आगे हम लोग मकान बना के जाएंगे। ये इनकम टैक्स की बात कर रहा है, टैक्स देना हो। जैसे ज्यादा लोग जब आपके अकाउंट में जब ज्यादा पैसा रहने लगेगा तो देखिए इनकम टैक्स कटने लगता है, कहते हैं हमारा इनकम टैक्स इतना चला जाता है, क्या करें। आ समझे ना। तो ये प्रेजेंट टाइम है कि 3 लाख से एबव होगा तो कितना 5% कटेगा। तो ये डायरेक्टली दे रहा हूँ, ये सभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनकम टैक्स है वो इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट। कैसे, तो अगर जो आपके अकाउंट में यदि आपके पास इतना पैसा है तो कितना परसेंट कटने लगेगा। अगला तेरा आरटीओ टैक्स। आरटीओ टैक्स क्या हुआ, अभी आप चले जाइए पटरौना से गोरखपुर, बीच में टोल टैक्स पड़ेगा, आपको वहां टैक्स लेना है। डायरेक्टली तो दे रहे हैं, हम यहाँ से गोरखपुर जा रहे थे, बीच में टोल टैक्स थोड़ा वहां देना पड़ा, वो क्या है, डायरेक्ट। अगला कह रहा है क्या, म्युनिसिपल टैक्स। और अगला कह रहा है हाउस टैक्स। चाहे आप कोई लोन ले लो, उससे आप कोई टैक्स दे रहे हैं, या अगर जो आप हाउस पे कोई लोन ले रखे हैं उससे यदि आप टैक्स दे रहे हैं, वो क्या है, इनडायरेक्ट में। जैसे देखिए जीएसटी दिया है, वैट, सीएसटी, एक्साइज, ये सर्विसेज टैक्स, ये एक दूसरे के माध्यम से जाता है ऐसे। तो अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिएगा। सबसे पहले हम ये मान लिए हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो हम किससे खरीदते हैं, दुकानदार से खरीदते हैं। दुकानदार किससे खरीद के लाता है, अपने रिटेलर से खरीद के लेके आता है ना। और वो किससे खरीद के लाता है, होलसेलर से। और होलसेलर किससे लेके आता है, रिटेलर से। आ रहा समझे ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, होलसेलर किससे सब खरीदेगा, मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा ना। आप समझिए, सबसे पहले हम ये कोई गुड्स क्या हो रहा है, प्रोड्यूस करेंगे, उत्पादन हो रहा है, वो कौन करेगा, मैन्युफैक्चरर का। तो गुड्स बनाने का काम कौन करेगा, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से कौन लेके जाएगा, होलसेलर लेके जाएगा। कौन खरीद लेके जाएगा, होलसेलर से कौन खरीदेगा, रिटेलर। कौन खरीदेगा, रिटेलर। और रिटेलर से कस्टमर। ये समझा रहा है। और हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो हम सपोज कर हम कस्टमर हो गए, हम अपने पास रिटेलर जो फुटकर विक्रेता होगा उसके पास जाएंगे, वो सामान कहाँ से खरीद के लाएगा, होलसेलर से। और होलसेलर कहाँ से लेके आएगा, मैन्युफैक्चरर से। और मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, सामान को बनाने का काम। इतना क्लियर हो रहा है ना। तो हम टैक्स तो देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन हम क्या डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर देते हैं, नहीं पेमेंट करते हैं। हम देते हैं किसको, रिटेलर को। रिटेलर देता है किसको, होलसेलर को। और होलसेलर देता है किसको, मैन्युफैक्चरर। आज समझे ना। अब कैसे, तो फिलहाल अभी डायरेक्ट यही समझा रहा है ना, कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, पटौना जा रहे हैं, इनकम टैक्स और डायरेक्टली हमारे अकाउंट से कटता गया, वो क्या है, इनको डायरेक्टली अकाउंट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, उसमें किसी दूसरे पे दूसरा कोई व्यक्ति इन्वॉल्व। अब यहाँ समझिए, मैन्युफैक्चरर अगर जो खरीद बनाया कोई सामान तो बेचा कितने रुपए में, 100 रुपए, प्लस इससे 5 रुपए क्या ले लिया, टैक्स ले लिया। या ये हम मान लेते हैं कितना परसेंट टैक्स ले लिया, 5%। क्लियर है ना। अब जब होलसेलर लेके गया तो 100 रुपए हम खरीदा है ना, होलसेलर कितना में खरीदा, 100 रुपए, और टैक्स कितना दे दिया। तो जब ये बेचने आएगा रिटेलर से तो कहेगा 100 रुपए हम खरीदे हैं, हम आपसे बेचेंगे 120 रुपए में। कितना में, 120, प्लस हम 5% टैक्स दिए तो आप भी 5% टैक्स दीजिए। आ समझे ना। और यहाँ पर जब रिटेलर सेल करे कस्टमर से तो कहेगा हम 120 में खरीदे हैं तो हम आपको 130 में बेचेंगे, तो आप भी हमको कितना परसेंट टैक्स दीजिए, 5%। ये कहेगा अपने पास नहीं देने जाएंगे। तो जीएसटी पेमेंट कौन किया, कस्टमर। लेकिन क्या ये डायरेक्ट दिया है, वो किसको दिया है, रिटेलर। रिटेलर किसको दिया, होलसेलर। होलसेलर यानी कि जो एक दूसरे से वो करके जाए गवर्नमेंट के पास, क्या है, इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्टली चला जाएगा व्यक्ति से, वो क्या है, डायरेक्ट। क्या और इनडायरेक्ट, क्लियर हो रहा है ना। अभी इसका बस ये समझिएगा कि ये मैन्युफैक्चरर से किधर जाता है, कंज्यूमर यानी कस्टमर की तरफ बढ़ता है। मैन्युफैक्चरर किधर बढ़ रहा है, कस्टमर। और अगर जो पूछा जाए कि जीएसटी का जीएसटी पेपर लास्ट कौन करता है, क्या जवाब देंगे, कस्टमर ही करता है।
अब मैन्युफैक्चरर अगर जो ले लिया होलसेलर से, होलसेलर का काम रिटेलर से ले लेंगे, रिटेलर का काम कस्टमर से लेंगे, कस्टमर से लेंगे, उसको तो अपने पास ही लेना है ना, समझे ना। तो याद रखिएगा जीएसटी लास्ट में पेमेंट कौन करता है, याद रहेगा ना। अब उसके बाद से इसके जब नीचे जाएंगे तो अगला देखिए क्या दिया, अगला कह रहा है क्या, गुड्स एंड सर्विस यानी कि चीज, तब लागू किया गया था भारत में 1 जुलाई 2000। अब वही यहाँ बता रहा है कि अपने कंट्री में दोनों लोग के माध्यम से लगाया गया, किसके किसके माध्यम से, सेंट्रल एंड सेंट्रल और स्टेट के माध्यम से लगाया गया। जो आगे कह रहा है क्या, हैव द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स फॉर, आगे दे रहे हैं जैसे, यानी कि कब लागू किया गया था इंडिया, दे रहा है कि 1 जुलाई 2000, यानी कि दोनों लोगों को पावर, किसको किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों लोग के पावर है कि जीएसटी को क्या कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, और जीएसटी को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट भी कर सकते हैं। कलेक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर जो सपोज करें अगर हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो उस गुड्स पे वो चाहे तो 5% के बजाय 6% जीएसटी कर सकते हैं, और अगर जो आप जीएसटी पेमेंट करना चाहें तो आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। इतना क्लियर है ना। और आगे जरा भाई जीएसटी क्या है, तो जीएसटी जो अभी हमने बताया कि गवर्नमेंट का क्या है, एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से इनकम टैक्स होता है। उसके नीचे जो देखिए क्या है, जीएसटी एक प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, जो गुड्स और सर्विस पर एक साथ एक सामान्य रूप से लागू किया गया, चाहे वो गुड्स हो या फिर कोई सर्विस हो, दोनों पर लगाया जाता है। जो कह रहा है जीएसटी तीनों प्रकार के बिजनेस, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर और सर्विसेज सर्विसेज प्रोवाइडर्स पर लागू, यानी कि जीएसटी तीनों लोगों को देना होगा, किनको किनको, तो चाहे वो बिजनेस के क्या हो, ट्रेडर्स हो, मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विसेज। जो अभी मैं आपको सिंपल उदाहरण समझा, इस सबसे पहले गुड्स बनाएगा कौन, मैन्युफैक्चरर से ले लेगा कौन, गवर्नमेंट ले लेगा, मैन्युफैक्चरर कौन ले लेगा, और मैन्युफैक्चरर किससे ले लेगा, होलसेलर से, होलसेलर किससे लेगा, रिटेलर से, और रिटेलर किससे ले लेगा, कस्टमर। क्लियर है ना। लास्ट दिया कौन, कस्टमर, लेकिन यहाँ पेमेंट किसके माध्यम से दिखेगा, मैन्युफैक्चरर के माध्यम से। ना क्लियर है। और जब आगे जाएंगे तो अगला कह रहा है वाईजीएसटी, क्या कह रहा है, वाईजीएसटी, आखिर जीएसटी ही क्यों लगा, समझे ना। यानी कि जीएसटी के पहले बहुत सारे टैक्स थे, जैसे देखिए क्या रहा है, द इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम एक्ट, यानी कि सबसे पहले क्या था, जब आप कहीं भी परचेस करेंगे ना तो एक लिमिटेशन था, लिमिटेशन क्या था, अगर आप गोरखपुर में चले गए कोई सामान खरीदने के लिए तो आप ज्यादा से ज्यादा एक लिमिटेशन बना दिया गया था, आप 10,000 पे ही खरीद पाएंगे, उससे ज्यादा अमाउंट का सामान नहीं। समझे ना। यानी समझिए जीएसटी लगाने का क्या रीजन था, तो सबसे पहला रीजन था कि उसमें क्या था, एक लिमिटेशन ड्यू था कि आप इतने रुपए से अधिक सामान नहीं खरीद सकते। अगला क्या है, तो कह रहा मल्टीपल टैक्स था, क्या था, मल्टीपल टैक्स लगाए जाते थे। अब मल्टीपल टैक्स का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि अगर जब 10 रुपया कोई सामान खरीद रहे हैं ना, उसमें 4 टैक्स ही लगा दिया जाएगा, 5 टैक्स ही लगा दिया जाएगा। अगर जो हम मान के चले ले लें कि 2 रुपया लग गया अलग, ये एक्साइज टैक्स लग गया, अगला ड्यूटी टैक्स लग गया 2 रुपए, अगला सर्विसेज टैक्स लग गया 2 रुपए, अदर कोई टैक्स मान के चले लग गया कितना रुपया, 2 रुपए, तो सामान कितने का है, और टैक्स कितना दे दिए, 8, सामान तो 10 रुपया का और टैक्स 8। आ रहा समझ में। तो पहले क्या था, मल्टीपल टैक्स था, यानी एक साथ कई सारे टैक्स लगाए जाते थे। और अगला कह रहा है जैसे अदर कई सारे टैक्स यहाँ पे दिए, मल्टीपल टैक्स रेट था। टैक्स रेट का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल, कि अगर जो आप यहाँ पे कोई सामान खरीद रहे हैं पटरौना में, कहाँ पे, पटरौना में कोई सामान खरीद रहे हैं, अगर जो कोई गुड्स आप खरीद रहे हैं, एग्जांपल तो कोई पेन ले ली, तो अगर जो आप टैक्स कोई टैक्स पे करेंगे इस पर, तो अगर जो एग्जांपल ये ड्यूटी है तो वो हो जाएगा 2%, तो अदर जो टैक्स होगा वो हो जाएगा 3%, अदर कोई टैक्स होगा वो 1%। आ रहा समझना कि कोई टैक्स बराबर नहीं। अभी जैसे जीएसटी आप कहीं भी सामान खरीदेंगे या तो 18% या तो 12% या तो 6%, लेकिन पहले क्या था, अगर जो कई सारे टैक्स लगाए जा रहे हैं तो सारा बराबर नहीं था,
कोई कम लगेगा तो कोई ज्यादा लगेगा, जिससे कैलकुलेशन करने में भी समस्या होगा। अगला कह रहा है मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, अलग अलग उसका पॉइंट था देने का। जैसे अगर जो आप पटरौना में खरीदे तो अगर जो आप ड्यूटी टैक्स दे रहे हैं तो ड्यूटी टैक्स हो सकता है पटरौना में कितना है, एग्जांपल के तौर पे 10%, गोरखपुर में चले जाएंगे 12% हो जाएगा, वही टैक्स कितना हो जाएगा 12। आज समझे ना वाई जीएसटी का मतलब समझा रहा है ना कि जीएसटी लगाने का रीजन क्या था कि सबसे पहले तो कई एक लिमिटेशन था कि आप इससे ज्यादा कोई सामान परचेज। दूसरा क्या था मल्टीपल टैक्स रेट, एक साथ कई सारा टैक्स लगाया जाता। अगला क्या दिया है मल्टीपल टैक्स रेट दिया। टैक्स रेट का मतलब क्या होगा अगर जो एक है तो उसके साथ कोई सारा टैक्स रेट लगाया जाता है। और अगला होता है मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, जो अगर आप पटरौना में खरीदें तो अलग टैक्स रेट, गोरखपुर में खरीदें तो अलग टैक्स रेट, बिहार में खरीदेंगे तो अलग। क्लियर है ना। अब इसमें होता क्या था अगर आप कोई सामान खरीदे 100 रुपए का और 100 रुपए में अगर 5% आप निकाल लीजिए, पटरौना में खरीद आपको टैक्स कितना देना पड़ा 5%, तो 100 रुपए का 5% कितना हो जाएगा 5, तो कितना अमाउंट हो गया टोटल 100। आप ये सामान यहाँ खरीदे, अब यही सामान आप चले गए प्रेजेंट टाइम में कहाँ खरीदने के लिए बिहार में। आ समझे ना बिहार में 100 रुपए का सामान है तो वहां पे लगा कितना एग्जाम्पल के तौर पे 4%, कितना परसेंट 4, तो वहां पे आप कितने रुपए में खरीदेंगे, तो आ जाएंगे पटरौना वाले के पास लगेंगे झगड़ा करेंगे, है ना कि आप सामान इतना 1 रुपया हमको महंगा क्यों दिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आ समझे ना। या हो सकता है कि यही सस्ता और यहाँ जाने बस महंगा पड़ जाए तो वहां लगे हम वहां कितना मिला कितना महंगा दे रहे हैं। आ समझे ना। तो ये सारा लिमिटेशन था इसके प्रति, इन सभी को हटा करके क्या लगाया गया आ समझे ना। और जीएसटी फिक्स रेट है कि अगर जो कोई गुड्स है, जैसे एग्जांपल हम पेन ही ले लिए तो पेन पे क्या होगा अगर जो 10% यहाँ है तो आप कहीं भी चले जाइए 10% ही मिलेगा, इससे ना 1% कम और ना 1% क्लियर है ना। अगर सबसे पहले हमने आपको ये बताया क्या कि जीएसटी क्या है, पूछा जाए व्हाट इज जीएसटी क्या जवाब देंगे। जीएसटी क्या है गवर्नमेंट से इनकम का सोर्स है, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या फिर इनडायरेक्ट। और टैक्स कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन डायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स जो प्रत्यक्ष यानी कि हमको सामने से देना हो और इनडायरेक्ट यानी कि हमको किसी दूसरे के माध्यम से। अगर एग्जांपल पूछा है डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स का तो इनकम टैक्स आरटीओ म्युनिसिपल और हाउस टैक्स याद रहेगा। और अगर जो इनडायरेक्ट टैक्स सिंपल हो तो मैं जवाब देंगे क्या जीएसटी क्या हो जाएगा जीएसटी पे हम ही करते हैं लेकिन वो देता कोई और। आज समझे ना। एक इसका बना सकते हैं जैसे अभी हमने बताया क्या मैन्युफैक्चरर सबसे पहले कौन लेगा मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर से होलसेलर होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से पढ़ना चला जाएगा। और अगर जो पूछा जाए कि जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था अब 1 जुलाई 2017। और याद रखिए ज्यादातर ये पूछता है कि जो जीएसटी है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। जीएसटी डायरेक्ट है ना दोनों डायरेक्ट है जीएसटी डायरेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स जो भी हमने आपको समझाया ही है कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर होलसेलर से रिटेलर ऐसे बढ़ता जाता है हर समझे ना। और उसके बाद जब नीचे जाएंगे तो इसका सेमलेस फॉलो आपको दिखाई देगा जो कई सारे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है दिख रहा है ना। अब चलिए इसका जो स्ट्रक्चर और ये टेक्नोलॉजी ड्राइविंग सिस्टम दिया ये समझ लीजिए। अब इसका सिस्टम ये है कि अगर आप परचेस करने गए हैं क्या करने गए हैं परचेस करने, तो जब भी आप परचेस करेंगे तो आपको जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि पटरौना में रहेंगे तो अलग टैक्स लगेगा, गोरखपुर में चलेंगे तो अलग टैक्स लगेगा। जीएसटी उसी प्रकार से लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर जो आप यूपी के रहने वाले कहाँ के रहने वाले यूपी के, और यदि आप यूपी में कोई गुड्स ये सप्लाई करेंगे तो आपको टैक्स 2 लोगों को देना होगा। कितने लोगों को 2 लोगों को, किसको किसको, तो पहला तो आपको देना होगा सेंट्रल को, किसको देना होगा सेंट्रल, और दूसरा किसको देना होगा स्टेट। याद रहेगा ना। यानी कि अगर आप यूपी के हैं और यूपी में यदि आप कोई गुड्स परचेज सेल करेंगे कितने लोगों को देना होगा 2 लोग। अब ऐसा नहीं है कि आपको अधिक देना होगा
आ समझे ना। सपोज करिए कि आपको एक बुक्स सेल कर रहे हैं, एक बुक्स ले लिए, हम बुक्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कि बेच रहे हैं। अगर हमारा बिजनेस कहाँ पे है, यूपी में, और अगर यूपी का हमारे पास कोई कस्टमर आएगा, हम उससे कितना परसेंट, सपोज करो 100 रुपए का है, हम उससे 18% ही टैक्स लगाएंगे। 18 कितना लगाएंगे, 18। और अगर जो यूपी का नहीं, अगर जो बिहार का, कहाँ का रहने वाला, बिहार का रहने वाला है, तो भी हम कितना लगाएंगे, 18% ही लगाएंगे। अगर हम अपने स्टेट से अदर स्टेट में कर रहे हैं तो आपके पास हमको एक ही जीएसटी देना होगा, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स। इसका ये दिया है सिंपल स्ट्रक्चर, और उसके नीचे क्या, टेक्नोलॉजी टाइप्स। समझ लीजिए, और रिपीट कर रहे हैं कि अगर जो आपका स्टेट कहाँ पे है, यूपी में, और यदि आप यूपी के किसी कस्टमर से सेल करेंगे तो कौन कितना टैक्स देंगे आप, दो। पहला कौन सा, सेंट्रल, और दूसरा स्टेट। आ समझे ना। हाँ, अगर जो आप यहाँ भी पेमेंट करेंगे किसको, गवर्नमेंट, इसको पेमेंट करेंगे, लेकिन कस्टमर से लेंगे तो आप 18% ही लेंगे, तो यहाँ दोनों को 9% इसको देना होगा और 9% इसको। समझा रहा है ना। और यदि आप यूपी के हैं और यदि बिहार में आप कोई सामान सेल या परचेस करेंगे, तो आपको वहां पे देना होगा सिर्फ क्या, आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स देना होगा। अगर जो 18% है तो टोटली देना होगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। आज में एक इसका सिविल फॉलो समझ लीजिए स्ट्रक्चर इसका। अगर जो हमारा बिजनेस यूपी में है तो हम अपने स्टेट के मालिक को देते हैं, आज में ना। अब हमारे स्टेट के मालिक से आधा लेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। कहेगा यदि आप हमारे अंदर में आप हैं तो आधा आप रखिए और आधा देना उतना ही है, अधिक नहीं देना। और अगर हम अपने स्टेट से बाहर चले जाएंगे तो हमारे स्टेट की गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं। आज समझे ना, वो सारा का सारा टैक्स कौन लेगा, सेंट्रल। याद रहेगा इतना। और उसके आगे जाएंगे तो अगला देख के दिया है कौन सा, मिलेगा डुअल जीएसटी मॉडल। क्या मिलेगा, डुअल जीएसटी। हाँ, फिलहाल इतना भी याद रखिए, मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले क्या होता है, जीएसटी वाले पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे, क्या है जीएसटी, इंट्रोडक्शन बताइए, जीएसटी का इंट्रोडक्शन बताइए आप लोग। हाँ जी, जीएसटी केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा दोनों के द्वारा लगाया गया हुआ कर, इसमें कि दोनों का बराबर हिस्सेदारी होती है, और ये 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट किया गया। बाकी लोग बताइए, तो सभी बताया है ना, बताओ जी। सब फेस देख रहे हैं, क्या बताएं क्या। हम सबसे पहले क्या होता है, जीएसटी का इंट्रोडक्शन, कि जीएसटी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स है। ये बताया ना कि गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स क्या है, जीएसटी। चाहे वो डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है। टैक्स कितने प्रकार के होंगे, दो। कौन कौन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होगा, हाँ, जो प्रत्यक्ष रूप यानी सामने से दिया, फॉर एग्जांपल आरटीओ, हाउस टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, जो अप्रत्यक्ष यानी हम किसी दूसरे के माध्यम से देंगे वो क्या कहलाएगा, एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा, और जीएसटी का एग्जांपल क्या होगा, जैसे सपोज करो हम कोई सामान खरीद रहे, हम कस्टमर, तो हम दे देंगे अपने रिटेलर को, रिटेलर दे देंगे किसको, होलसेलर को, होलसेलर दे देगा किसको, मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर किसको दे देगा, गवर्नमेंट। क्लियर है ना। और उसके बाद से हम पढ़े क्या, जीएसटी का स्ट्रक्चर, या उसका हम ये कह सकते हैं टेक्नोलॉजी, कि अगर जो हम अपने स्टेट में रहेंगे तो हमको कितना जीएसटी देना होगा, किसको किसको, सेंट्रल को और स्टेट। और जब अपने स्टेट से बाहर चले जाएंगे तो किसको से, सेंट्रल। याद रहेगा ना। उसके बाद से अगला आता है क्या, डुअल जीएसटी। मतलब डुअल जीएसटी वही दिया है कि जीएसटी के अनुसार दोनों लोगों को पावर दिया गया है, किसको किसको, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वही दिया कह रहा है डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने के लिए करने का अधिकार दिया। क्लियर है ना।
जो आगे कह रहा है जिससे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं है। अगर जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं दिया गया होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर रहेगा, कितना वो टैक्स कलेक्ट करेगा तो उससे आधा हम लेंगे। हाँ समझे ना, जब दोनों लोग को पावर दे दिया गया है तो अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी काम में बिजी है तो स्टेट गवर्नमेंट अपना कलेक्ट कर सकता है। क्लियर है ना, याद रहेगा कि ना। तो अभी हमने आज आपको सिर्फ क्या बताया। हाँ अभी हम आपको सिर्फ बताया जीएसटी क्या है, क्लियर है ना। टैक्स क्या है, टैक्स कितने प्रकार के हो, तो दिक्कत इसमें। अब इसके बाद से हम लोग आगे पढ़ना है क्या, डुअल जीएसटी मॉडल, और डुअल जीएसटी मॉडल के नीचे क्या पढ़ना है, सप्लाई और इसके टाइप्स ऑफ। हाँ एक चीज याद रखिएगा, अगर जो आप ये भूल जाएंगे अकाउंटिंग करते समय ये भूल जाते हैं कि जीएसटी का इंट्रोडक्शन भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। उसका टाइप भूल जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं, चलेगा। कब लगाया जाता है भूल जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि काम करते समय ये नहीं पढ़ना, बस ये नॉलेज के लिए। लेकिन हाँ काम करते समय ये टाइप्स ऑफ सप्लाई जो दिया ये याद रहनी चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप कभी जीएसटी रिटर्न नहीं कर पाएंगे, इतना समझ लीजिए। क्योंकि आप लोग कहीं भी जाएंगे काम करने के लिए अकाउंटिंग पर ना, तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा जीएसटी रिटर्न कर लेते हैं, क्या पूछा जाएगा, जीएसटी रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न का मतलब क्या होगा, अब जैसे अभी हम आपको बताया है कि परचेज करते समय मैन्युफैक्चरर किससे लेगा, होलसेलर से। किससे लेगा, होलसेलर से। अब बताइए अगर जो मैन्युफैक्चरर 100 रुपए में कोई सामान बनाया है, बनाने में टोटल खर्च कितना आ गया 100, या अलग अलग रॉ मटेरियल्स खरीदा हो तो टोटल कॉस्ट उसका कितना पड़ गया 100, तो 100 रुपए को 5% टैक्स दिया, कितना परसेंट 5%। वही मान ली वो कितना दिया है, मैन्युफैक्चरर अगर जो सामान खरीदा है अलग अलग रॉ मटेरियल्स कितने रुपए का 100, और प्लस 5% क्या दे दिया, टैक्स दे दिया, तो 100 का 5% कितना हो जाएगा 105, यही होगा ना। तो अब अगर जो होलसेलर लेकर के जाएगा तो होलसेलर कितना में 100 रुपया गुड्स का दाम, 5 रुपया अलग से टैक्स दिया, तो 100 रुपये में अपना जोड़ेगा 20 रुपए जोड़ लिया, मान के चलिए, मान लेते कितना जोड़ लिया, तो कितना हो गया 120। तो 120 का वो अपना फिर 5% जोड़ेगा ना, कितना जोड़ेगा 5%, तो 120 का 5% कितना हो जाएगा, लगभग 6 हो जाएगा ना। मान लेते हैं कितना हो जाएगा 126, यही होगा ना। तो ये अपने गवर्नमेंट को कितना दिया, 5 रुपए दिया है जीएसटी ना, और कस्टमर से कितना ले लिया 6 रुपए। समझिए, और आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अपने गवर्नमेंट को 5 रुपए दिए और होलसेलर से आप कितना ले लिए 6 रुपए, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा लिए हैं ना। अब यहाँ यही 1 रुपया आप फिर से अपने गवर्नमेंट को रिटर्न करें, इसी को बोलते हैं जीएसटी फाइल रिटर्न। अर्थ में ना, और ये रिटर्न कब समझ आएगा अच्छे से, कि जब आगे हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे ना, ये टाइप्स ऑफ सप्लाई, और ये सप्लाई में जब आएंगे तो हम लोग पढ़े रहेंगे जब ये इनवार्ड क्या आउटवार्ड क्या लायबिलिटीज क्या आईटीसी क्या, तब क्लियर समझ आएगा। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग जीएसटी रिटर्न सीखना चाहते हैं तो इतना ही आप लोग को याद रखना होगा। तो हम पहले बता दें इंट्रोडक्शन भूल जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, हर समझे ना। कब लागू किया सही भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स कितने प्रकार का टैक्स होते हैं ये भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ बट ये याद होना चाहिए टाइप्स ऑफ सप्लाई, हर समझे ना। सप्लाई को 4 भागों में बांटा गया, कितने भागों में 4। जो 4 देखिए, सबसे पहले कह रहा है इंट्रा स्टेट, दूसरा इंटर स्टेट, तीसरा इनवार्ड और चौथा। क्लियर है ना। फिलहाल अभी आज आप लोग टैक्स इतना पढ़ करके आइए, और अगली क्लास आप लोग पहले हम यही बताएंगे डुअल जीएसटी मॉडल, उसका सप्लाई और उसके जस्ट नीचे। क्लियर है ना।